नमस्कार दोस्तों, मैं उषा वसुंधरा सुलभ ज़िंदगी में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। 11 मई से 18 जून तक 4 ग्रह वक्री होने जा रहे हैं। इन वक्री ग्रहों का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आज इसी विषय पर चर्चा करूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि वक्री ग्रह क्या होते हैं। जब कोई ग्रह अपनी निश्चित गति पर चलता हुआ पृथ्वी के पास से गुजरता है, यानी पृथ्वी के नज़दीक से निकलता है और उसकी गति धीमी हो जाती है, उल्टा चलता हुआ वह प्रतीत होता है, इसे ही हम ग्रह का वक्री होना कहते हैं। तथा अपने काल को समाप्त कर यानी निश्चित काल के बाद ये मार्गी भी हो जाता है। हकीकत में ये ग्रह वक्री होते नहीं हैं, केवल दिखाई पड़ते हैं। इसको हम एक उदाहरण के साथ समझते हैं। जैसे कोई एक गाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है और उसके साथ अन्य गाड़ी भी सेम स्पीड यानी 80 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है, परंतु कुछ समय पश्चात दूसरी गाड़ी की स्पीड अगर कम कर दी जाए तो हमें पीछे चलती हुई प्रतीत होती है, परंतु वह चलती तो आगे ही है। इसी तरह से हम ग्रहों की वक्र स्थिति को जान सकते हैं, समझ सकते हैं। ग्रहों का वक्री होना उसकी शक्ति को 3 गुना बढ़ा देता है, अर्थात ग्रहों का जो प्रभाव है, जो ग्रहों का बल है, वो 3 गुना हो जाता है। ज्योतिष के अनुसार 9 ग्रहों में से सूर्य और चंद्र कभी वक्री नहीं होते। राहु और केतु सदैव वक्री ही चलते हैं। मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि, ये 5 ग्रह तो कभी वक्री होते हैं तो कभी मार्गी होते हैं। नीच के ग्रह वक्री होने पर शुभ परिणाम देते हैं और उच्च के ग्रह वक्री होने पर अशुभ परिणाम देते हैं। तो चलिए आगे समझते हैं कि 11 मई से जो शनि है वो मकर राशि में 29 सितंबर तक वक्री रहेंगे। उसके साथ ही 14 मई को बृहस्पति देव इसी राशि में वक्री होंगे, जो 13 सितंबर को मार्गी हो जाएंगे। शनि देव न्याय के कारक हैं और बृहस्पति देव बुद्धिमत्ता तथा ज्ञान के कारक हैं। दोनों ही ग्रहों का भारत की कुंडली के भाग्य स्थान पर विराजमान होना शुभ तथा अशुभ दोनों प्रकार के संयोग हैं। ये दोनों ही ग्रह धनु राशि की तरफ जा रहे हैं, जो भारत की कुंडली में 8वां भाव है। जब कोई बलवान ग्रह ब्रह्मांड में वक्री होता है तो पृथ्वी पर हलचल पैदा होती है, और ये दोनों ही बलवान ग्रह हैं और साथ में काल सर्प की स्थिति भी बनी हुई है। और इस प्रकार की परिस्थिति बनी होने के कारण जो समय चिंताजनक हो सकता है, अर्थात परिस्थितियाँ चिंताजनक हो सकती हैं। शुभ तथा अशुभ दोनों प्रकार के परिणाम देखने को मिल सकते हैं। जैसे धार्मिक अशांति हो सकती है, कई ऐसी प्रकार की योजनाएं लागू हो सकती हैं जिससे जनता का विरोध हो सकता है, यानी कि जनता परेशान हो सकती है। शनि साथ में संघर्ष का कारक है, तो आर्थिक रूप से संघर्ष करना पड़ सकता है, अर्थात संघर्ष का सामना लोगों को करना पड़ सकता है। शनि न्याय के कारक हैं, इसलिए हथियारों को दंड भी मिल सकता है। व्यापार तथा रोजगार की जो बिगड़ी हुई स्थिति है वो धीरे धीरे सुधर सकती है। और जो शनि है वो सेवक के कारक होने के कारण निम्न वर्ग के लोगों को आर्थिक रूप से सामना करना पड़ सकता है। बृहस्पति देव का यहाँ वक्री होना शुभ संकेत भी है, क्योंकि इसकी बृहस्पति देव की लगन पे दृष्टि होने के कारण भारत को मजबूती भी प्रदान करेगा। इसके पश्चात 13 मई को शुक्र देव वक्री होने जा रहे हैं, जो 26 जून तक वक्री रहेंगे। ये ऋषभ राशि में विराजमान है और ऋषभ राशि में ही वक्री होंगे। तो भारत की जो कुंडली है वो भी वृषभ लगन की है। यहाँ पर पहले से ही बुध विराजमान है तथा बृहस्पति की 5वीं दृष्टि एक शुभ संयोग है। इसके अलावा शुक्र का मालवीय योग बनाना भी भारत तथा भारतवासियों के लिए भी शुभ संकेत है। शुक्र भोगविलास, सौंदर्य तथा दाम्पत्य संबंधों के कारक हैं। शुक्र का यहाँ शुभ होना बुध को भी बलवान बनाता है, अर्थात बुध को बल प्रदान करता है। कठिन परिस्थितियों में सुधार आएगा, अर्थात हमें मुश्किलों का सामना करने की हिम्मत प्रदान होगी। महामारी से संबंधित शुभ समाचार भी मिलेंगे। भारत की कुंडली में इस प्रकार से ग्रहों का मजबूत होकर बहना भारत को मजबूती प्रदान करेगा। भारत विश्व स्तर पर प्रशंसा का पात्र भी बनेगा और स्वास्थ्य के सुधार भी
या अर्थात सभी जो लोगों भारतवासियों के स्वास्थ्य में सुधार होने की संभावना रहेगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा। इसके पश्चात चौथा ग्रह जो बुध देव हैं, बुध बुद्धि तथा व्यापार के कारक हैं, ये 18 जून से 11 जुलाई तक मिथुन राशि में वक्री होंगे। मिथुन राशि भारत की कुंडली में दूसरे भाव में विराजमान है, जहाँ पर राहु तथा सूर्य पहले ही विराजमान है। सूर्य, राहु और बुध की युति होना, यहाँ पर नए नए विचार उत्पन्न हो सकती हैं, यानी नई नई योजनाएं आ सकती हैं, कोई नई रिसर्च हो सकती है, नई इन्वेंशन हो सकती है, अर्थात महामारी की समाप्ति के लिए जिसकी खोज पहले से ही की जा रही है उसकी वैक्सीन बन सकती है। ब्रह्मांड में इन चारों ग्रहों का एक ही साथ वक्री होना बहुत ज़्यादा शुभ संकेत नहीं है, अर्थात अच्छे और बुरे सभी प्रकार के प्रभाव हो सकते हैं, यानी समय कठिन परिस्थितियों वाला हो सकता है, काफ़ी उतार चढ़ाव भी आ सकते हैं, जिसके लिए हमें पूर्ण रूप से तैयार रहना होगा। ये समय मानसिक तथा आर्थिक रूप से कठिन परिस्थितियों का है, थोड़ा संभल कर चलें और सुरक्षित रहें। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। माता रानी आप सभी को सुखी रखे।